life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it. Anything. Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Road Trips with GM Rider और डे नंबर 5 और हम लोग हैं कश्मीर की वादियों के अंदर। रात को मैं जा रहा था उधमपुर और मुझे आने लगी नींद, और प्लस जिस जगह मैं था वहाँ से और 1 घंटे का रास्ता बाकी था। और पीछे देख रहे हो मेरे, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ढाबे पे आकर के मैंने पूछा कि कृष्णा पंजाबी ढाबा जो है, लोगों से पूछा कि यार एक बात बताओ, कमरा वमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सब ने कहा कि भाई कमरे की क्या ज़रूरत है आप लोगों को, आप कब निकलना चाह रहे हो। मैंने कहा सुबह जल्दी निकलना चाह रहा हूँ और अभी लेट हो गया हूँ। 1-1:30 बजे उधमपुर पहुँच के मैं कहाँ कमरा ढूंढूंगा। फिर सामान अनपैक करो, फिर वापस से पैक करो 12 बजे और फिर निकलो श्रीनगर के लिए। तो सोच रहा हूँ यहीं कहीं कमरा देख लेता हूँ और फिर सीधा निकल जाऊँगा श्रीनगर के लिए। तो मैंने कहा भैया ये देखो पीछे पड़ी है खाट, सोना है जब तक सो और निकलना है जब निकल जाना। अब वो कमरे की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया बेस्ट है ये तो, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है, गाड़ी यहाँ खड़ी है और मैंने गाड़ी में कवर डाला और सामान भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गाड़ी वहाँ बाहर खड़ी है और हम सोए थे यहाँ। ये हमारा आलीशान बिस्तर, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई मगजमारी के हमसे सोए और नींद अच्छी हो गई है। अब यहाँ से 200 किलोमीटर बचा है श्रीनगर, 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है और अभी टाइम हो रहा है 7:03। चाय पियेंगे, चाय पी के गैस डाल के ऑन माई डेजर्ट शिप टूवर्ड्स श्रीनगर। आज पहुँचेंगे दल लेक, दाल बोल रहा हूँ, दल लेक। चलो गाइस, सी यू सून। बैठ के चाय पीते हैं। भाई लोग फ्रेश हो गए हैं, अच्छी तरीके से नहा लिए हैं और नाश्ता भी कर लिया। ये सब निकलते हैं बैक टू रोड। क्या नज़ारा है, यहाँ मंदिर और यहाँ इतनी सुंदर नदी, बहुत ही खूबसूरत। शायद यही नदी तभी नदी है जो आगे मिलती है, और अभी यहाँ वापस से ब्रिज क्रॉस होगा तो फिर आएगी शायद। ये रहे हमारे भोलेनाथ जी, बैठे हैं शांति से। देखो ये रहा हमारा मंदिर, ये खूबसूरत नदी। यहाँ से टर्न लेके तो आपको दिखाता हूँ, ऐसे टर्न लेके फिर इस तरफ निकल रहे। यही देखने के लिए हम निकले रात को रुके और अभी निकल रहे हैं उधमपुर के लिए। चलो गाइस, ऐसी चीज़ें मैं और देखता रहूँगा, नज़ारे दिखाता रहूँगा आपको। गाइस कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग GM Rider। हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. इतनी ज़बरदस्त दिख रही है पूरी वैली। हम कहाँ हैं? यहाँ। और कहाँ है पता है? इतना दूर है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है तवी नदी का, और ये पूरे पहाड़ हैं।
हमें अभी वहाँ ऊपर जाना है, वो ट्रक दिख रहा है, ये वाले रास्ते से जाना है। I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. तो भाइयों, मुंबई से कश्मीर जाते हुए ये सबसे पहला झरना लगा है। भयानक रूप से धूप है, वादियों के नज़ारे देखो। मैं श्रीनगर हाईवे पे हूँ, लेकिन इतनी धूप में भी ये झरना बहुत अच्छा बह रहा है। देखो कितना फ्लो से आ रहा है पानी। ये ज़रूर बर्फ़ जो पिघल के पानी आता है वो वाला पानी है ये। और मैं ये सोच रहा हूँ जब यहाँ बारिश होती होगी तब तो ये झरने के कुछ अलग ही हाल होते होंगे। और सब लूज पत्थर है या भाई, इधर लैंडस्लाइड बहुत होते हैं। मैं रात को आ रहा था जब भी मुझे बहुत लैंडस्लाइड दिखे। अब बता रहे हैं कुछ 15 किलोमीटर पे एक बड़ी टनल बनी है, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। वहाँ पहुँच के आपको फर्दर अपडेट देता हूँ। बाकी सब बढ़िया है, सो फार ऑल गुड। पीछे से एक गाड़ी आ रही है, जो काम वाम चालू है। ये देखो, ये सब पत्थर गिरेंगे नीचे। ये तवी नदी बह रही है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो यही हमें आगे भी मिली थी जहाँ मैं रुका था। ये देखिए
बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये वैलीज ही मुझे देखनी थी, इसी कारण से मैं रात को स्टे ले लिया। उधमपुर भी क्रॉस हो गया है, अब श्रीनगर हाईवे पे है। यहाँ से श्रीनगर मेरे को लगता है 165 या 150 किलोमीटर बचा है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये देखो लैंडस्लाइड, क्या ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। क्या अभी ये रोडें बन रही हैं तो यहाँ जो पहाड़ अच्छे से टूटे नहीं हैं, बारिश के मौसम में बहुत लैंडस्लाइड हो रहा है, बर्फ़ में फिर होगा। हम पहुँच गए हैं चेनानी टनल में। अच्छा, ये टनल का नाम रखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और टनल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसकी लंबाई कितनी है ये हमें बाहर निकल के पता चलेगा। आप लोग देख सकते हो, बड़ी शानदार टनल लग रही है। टनल पे लिखा है नो ओवरटेक, लेकिन पब्लिक को सबको ओवरटेक करना ही है, तो करने दिया जाए, और क्या करें। ये भी नई टनल बनी है, ये भी काफ़ी लंबी टनल है। देखते हैं कितने किलोमीटर की है। इसके बाद में हमें लगेगी जवाहर टनल, और जवाहर टनल से फिर हम जाएंगे लेह, और लेह से निकलते हुए आएगी अटल टनल। तो ये पूरे सर्किट में काफ़ी सारी टनल कवर हो जाती है। देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने सुना है शायद ये भी 8 किलोमीटर की है या 9 किलोमीटर की है, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। स्पीड लिमिट 50 की दी है। पीछे हमारी गाड़ी चल ही रही है ऑलरेडी, थोड़ा फास्ट ही रखते हैं। टनल में डिस्टेंस रहना ज़रूरी है, और आगे पीछे दोनों तरफ आपको देखते रहना चाहिए। कांस्टेंट चल रहे हैं, कोई भी एक गाड़ी का कुछ भी छोटा मोटा इशू हुआ तो सभी के लिए प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है। और यही है, अगर आप टूवर्ड श्रीनगर वाले रास्ते पे जा रहे हो तो यहाँ पे और भी मैंने 2-3 इश्यूज़ पता करे। जैसे यहाँ पे ट्रक हो गए, उनको डेली एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं है। 2 दिन ऊपर से नीचे आने को मिलता है, 2 दिन नीचे से ऊपर जाने को मिलता है। ऐसा ऑल्टरनेट कुछ चलता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं जिस ढाबे पे रुका था रात को, जहाँ पे मैं सोया, वहाँ पे बहुत सारे दूसरे ट्रक ड्राइवर्स और दूसरी व्हीकल जो गुड्स कैरियर थे वो रुके हुए थे। हालांकि ये रूल बाइक वालों के लिए और कार वालों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अमरनाथ यात्रा के टाइम पे आ रहे हो तो बहुत सारे रूल्स चेंज होते हैं। क्योंकि अमरनाथ शरणार्थी सारे आते हैं, तो उस समय ऐसा हो जाता है कि आपको एक समय ही रहेगा जिस समय आपको अलाउ किया जाता है एंट्री या एग्ज़िट। उसके बाद आपको एंट्री एग्ज़िट अलाउ नहीं करते हैं। अभी तक ये टनल चल ही रही है, कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट हो गए हम ये टनल के अंदर घुसे हैं, और चलती जा रही है, चलती जा रही है। देखना पड़ेगा। टनल का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये आपको पड़ती है अपना श्रीनगर हाईवे पे। अगर आप उधमपुर से आ रहे हो तो उधमपुर श्रीनगर हाईवे के बीच में आपको ये टनल पड़ती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये नई टनल है, मैंने जहाँ तक सुना है। पता नहीं पहले भी कब से चालू हुई है ये तो मुझे नहीं पता, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है। बट ये टनल भी बहुत बड़ी है, जैसे अटल टनल बड़ी थी वैसे ये भी टनल मुझे बहुत बड़ी लग रही है। इस टनल के अंदर देखो फ़ोन कॉल के ऑप्शन दे रखे हैं, इमरजेंसी एग्जिट है, और दोनों साइड पे कंटिन्यूस फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं।
डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से भी प्लानिंग हुई है। लिफ्ट लगी हुई दिख रही है मुझे। मेरे हिसाब से लिफ्ट से आप इमीडिएटली एग्जिट ले सकते हो, ऊपर पहुंच सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। दोनों तरफ लगी हुई है शायद, ये देखो लिफ्ट है यहाँ। एक सेपरेट एक पास आउट बना रखा होगा जिससे आप इस टनल से बाहर आ सको कोई भी तरह के बड़े इशू में या मेजर डिजास्टर के टाइम पे। दिस इज़ वेरी यूज़फुल। और भाई देखो टनल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, हम इतना आगे आ गए। देखना पड़ेगा रुक करके कि ये कितने किलोमीटर की टनल बनाई है इन्होंने। अब इसके बाद जवाहर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर के बाद में जवाहर टनल लगेगी और जवाहर टनल के बाद में हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर। तो श्रीनगर में डल लेक जाएंगे शाम को। मे भी हम वहाँ स्टे लें, और वहाँ स्टे नहीं लेंगे अगर टाइमली डल लेक हो गया तो दाल निकल जाता है मेरे मुंह से, दल की जगह डल लेक। तो टाइमली अगर डल लेक हो गया तो मैं सोच रहा हूँ निकल करके आगे सोनमर्ग में रुकूँ। श्रीनगर से आगे निकल जाऊँ और सोनमर्ग में रुकूँ। तो सोनमर्ग में रुकने का फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ से मैं फटाफट लेह के लिए भी निकल सकूँगा। और लेह के लिए निकलते हुए मैं एक दिन कारगिल या फिर द्रास, मतलब ये दो जगहों पे जहाँ मुझे कुछ अच्छा ऑप्शन मिल गया, गेस्ट हाउस या रूम जहाँ पे मैं स्टे ले सकता हूँ, प्लस कुछ नेचुरल ब्यूटी भी हो तो रात को थोड़ा बहुत फोटोग्राफी भी कर लेंगे। तो आई थिंक फाइनली एग्ज़िट आ गया है या नहीं, वो भाई अभी भी नहीं आया है। चलती जा रही है, सालों से बन रही होगी, इतनी लंबी टनल है, कितने सालों से बन रही होगी मैं यही सोच रहा हूँ। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना टाइम तो मुझे शायद लगता है अटल टनल में भी नहीं लगा होगा। कट अरे आ गया, एग्जिट आ गया भाई लोग, एग्जिट इज हियर। ये देखो भाई, ये टनल का एग्जिट आ गया है और इस टनल से बहुत टाइम बचता होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नहीं तो आपको ख़राब रास्ते लेने पड़ते हैं। टनल की लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी देखा जाएगा, अभी देखते हैं। चिनानी नाशरी टनल है ऐसे ये, और उसकी लंबाई और ऊंचाई, लंबाई देखनी पड़ेगी। नाम रखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसका टोल लोगों को अलग से देना ही पड़ता है, पूछ लेते हैं। भैया ये टनल कितने किलोमीटर की है? 9.2 किलोमीटर। 9.2 9 बराबर है। तो अटल टनल और ये सेम है? अटल टनल भी 9 किलोमीटर है, वो 10 है क्या? कौन सा? अटल अटल वाला वो कम है, वो अच्छा है। पानाल वाला अटल, मनाली वाला वो थोड़ा कम है, वो हिमाचल वाला थोड़ा कम है, वो अच्छा 8.5 है। तो ये सबसे बड़ा टनल है? सबसे बड़ा 9 किलोमीटर। हाँ। और जिला में बन रहा है 14 किलोमीटर। कौन सा जिला ले में बन रहा है ना? हाँ बन रहा है। उसको तो टेंट हाँ ये ये टेंट नहीं है, ये तो ट्राइपॉड है। टेंट ऊपर पड़ा है। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी जा रहा हूँ मैं श्रीनगर। ले लद्दाख, श्रीनगर, वहाँ से जाऊँगा कारगिल, फिर लद्दाख, फिर बाया मनाली। उतरूँगा मनाली से। टेंट 2,500 का भाई। 2,500 का सेफ्टी के पूरा ही है, सेफ्टी के लिए पूरा ही है। टेंट कह रहे हो ना? टेंट, हाँ टेंट बोल रहा हूँ मैं, टेंट। हाँ टेंट 2,500 से 3,000 में आ जाता है। ये कहाँ से लिया आपने? ऑनलाइन ले लो, डीकैथलॉन करके जगह है, उधर से लिया है। डीकैथलॉन। अच्छा कहाँ से? महाराष्ट्र से आए। हाँ बॉम्बे से। वेट कितना होगा इसका? 1 किलो? नहीं 2.5 किलो होगा। 2.5 किलो, 2.5 किलो का है।
मतलब सर्दी में लगा सकते हैं इसको, सर्दी में इसको पाइप सर्दी बारिश में सब लगाते स्ट्रक्चर वगैरह कैसे हैं, मजबूत है इसके अंदर स्ट्रक्चर पाइप वगैरह? वो जोड़ते हैं, पाइप जुड़ के ऐसे बन जाती है और ऐसे बन जाती है और रस्सी से उसको नीचे ज़मीन में गाड़ दो। अच्छा, और पेन जैसी लगती है। कब चले थे आप महाराष्ट्र से? मैं चला था रविवार सुबह। कितने दिन हो गया? आज चला वीरवार है, चौथा या पाँचवा दिन है। बट मैं एक दिन बीच में रुक गया था भीलवाड़ा में और परसों रात को पहुंचा खन्ना पंजाब। ये क्या आपने लगाया ये पाइप में? पानी पानी इधर से पी लेना है? पानी इधर से